नेक कारों को पनाह दे रखी है। पागल हो तुम? मैंने कारों को पनाह दे रखी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? लखमीर खान की दुश्मनी में तुम कुछ भी कर सकती हो। मकमात, मैंने किसी को पनाह नहीं दे रखी है। तो फिर दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? तुम यहाँ खड़े, नूरी स्कूल गई हुई, तो फिर अंदर कौन है? तुम्हारी चचादार बहन आई हुई है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आराम कर रही है। ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। उसको कहो कि दरवाजा खोले। अब तुम्हारा घर से क्या ताल्लुक है जो तुम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, इधर कोई चारा नहीं है, वापस जाओ। लखमीर खान इस गांव का बड़ा है, तुम इतने गिर गए कि उसके बेगम के फाते के लिए भी नहीं आए। घर के तरफ से तुम जो थे, क्या ये काफी नहीं है? वाह 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 वाह, एक तरफ कहते हो कि घर की तरफ से तुम हो और दूसरी तरफ कहते हो कि तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, मैं किसी भी सूरत में लक्ष्मी के पास नहीं जा सकता। सुना तुमने? अब तुम वापस चले जाओ। मैं तो अंदर जरूर जाऊंगा। कहा ना वापस चले जाओ। कोई नहीं अंदर, जाओ वापस। जाओ वापस। आ जाओ, मैं हूँ पनाह, पनाह हूँ मैं। मैं इस नार के बगैर नहीं जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गई मेरी जबरदस्त? गई होगी कहीं। मैंने कहा ना तुम वापस जाओ, जाओ वापस, जाओ, जाओ वापस।
तुम्हारे भाई ने तो भगाया उसे। न वो यूं आता, न डॉक्टर जान बचाने के लिए भागता। भाई ऐसा क्यों करते हैं? ये तो वो भी नहीं जानता बेटा। कितने अच्छे इंसान है ना डॉक्टर, लेकिन अब तो न जाने कहाँ होंगे। सालिम ने उनके साथ पता नहीं कैसा सलूक किया होगा। नहीं, वो महफूज है। अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हुआ होता ना, तो मुझे इस बात का जरूर पता चल जाता। खुदा करे उन्हें कुछ ना हुआ हो। तो जाने वो अब कहाँ होंगे। मुझे इस बात का अंदाजा है बेटा। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जब वो यहाँ से चला जाएगा ना, तो वो कहाँ जाएगा। कहाँ जाएंगे बाबा वो? अरे बेटा, अब इन बातों को छोड़ो। मेरे सीने में बहुत से राज पोशीदा हैं। एक ये राज भी सही, इस गांव में क्या होता है इस बात का अंदाजा मुझे है। बेटा, इन बातों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, मगर खामोश रहता हूं। यूं समझो कि अपनी जात के होल में खुद को बंद कर दिया है मैंने। न इस निजाम को बदल सकता हूं मैं, न उसका हिस्सा बन सकता हूं। बस यूं समझो कि इस समाज के साथ चलते चलते अलग अलग हो गए। बाबा बाबा साथ साथ चलते हुए कोई अलग कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा। दरिया के किनारे रेल की पटरियां जो दूर तक एक साथ जाती हैं, बराबर के फासले के साथ। अगर देखो कोई इसका फासला कम कर देना जानबूझकर, तो बहुत बड़ा हादसा रूप मान सकता है। मगर ये सब बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? बाबा आप बहुत बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब आप इस तरह बोलते हैं ना, अच्छा आप देखो ना, अपने बाप की इतनी तारीफ मत करो। मुझे तो फख्र है कि मैं तुम जैसी बेटी का बाप हूं। Hello, sir. Hello. Welcome to Mohenjo-daro. थैंक यू। I'm Roshan, sir. मेरा नाम रजा है। क्या तुम गाइड हो? जी सर, गाइड हूँ मगर ऑफिशियल नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं जाती तौर पर यहाँ आने वालों का खैर मकदम करता हूँ, उन्हें गाइड करता हूँ, मगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुलाजिम नहीं हूँ मैं। देखो देखो देखो, अगर तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये तहजीब बहुत पुरानी है और इस कदीम तहजीब का ताल्लुक नैनवा और बाबुल की तहजीबों से है, तो आई एम सॉरी, ये सब कुछ मुझे पहले से मालूम है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाएं? ये बहुत जाती से सवाल है, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल मैं मुताले से ज़्यादा मुशाहिदे का शौकीन, यहाँ आके सीटी करना चाह रहा था, इसलिए। वेरी गुड सर, आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप कहाँ से आए हैं सर? मैं इंग्लैंड से आया। मगर आप लगते तो पाकिस्तानी हैं। अरे भाई, मेरी पैदाइश जो ठट्टा की है। बात दरअसल ये है कि जब मैं 3 साल का था ना, तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो इंग्लैंड चले गए थे। तो इसका मतलब है आपको वतन याद आ ही गया। भूल ही कब से भाई। ये अलग बात है कि इस दौरान मैं आ नहीं सका। तो क्या आप मोहनजोदड़ो देखेंगे और चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ मोहनजोदारो ही नहीं, पूरा सिंध देखने आया। और इसे समझने की कोशिश भी की। भाई रमजान, एक मिनट जरा, ये सामान जरा आप रेस्ट हाउस में रखवा दें, हम अभी आते हैं।
फंक्शन हो सकता है कि यहाँ मोहनजोदारो में मेरे से जिस दिन सही लगे। सर ये तो और भी अच्छी बात है। आपके तवज्जुह से मुझे मोहनजोदड़ो के बारे में वो मालूमात हासिल हुई हैं जो यहाँ रहते हुए मुझे पहले कभी नहीं थी। आपके साथ ज्यादा रहना मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस होगा। कम ऑन यार, ये फॉर्मल बातें नहीं करो यार थोड़े। अरे बात सुनो, कल मैं लड़काना जा रहा हूँ, मुझे अपने एक चेक की क्लियरेंस के लिए जाना है। 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तो अरे हाँ, ये लो। नहीं सर, शुक्रिया। क्या मतलब शुक्रिया यार, इसे अपने एक अच्छे दोस्त की तरफ से गिफ्ट में के रख लो। सर लेकिन मैं परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कम ऑन यार, अच्छा ऐसे करना कि तुम ना ये अपनी तरफ से किसी अपने बहुत ही अच्छे दोस्त को गिफ्ट कर दो। रख लो, कम ऑन। ये बेटा क्या छुपाया जा रहा है? ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा। नहीं मुझे दिखाओ प्लीज। हाँ ये देखो, ये देखो। है क्या? दिखाओ तो मुझे। हाँ छीन के दिखाओ ना। नहीं मुझे दिखाओ, तुम बस ऐसे दिखाओ। हाँ पकड़ के दिखाओ, चलो पकड़ो पकड़ो कहाँ कर रहे हो तुम? दिखाओ ना। नहीं मुझे दिखाओ प्लीज। हाँ ये देखो, ये देखो। है क्या? दिखाओ तो मुझे। हाँ छीन के दिखाओ ना। नहीं मुझे दिखाओ। देखो अभी गिर से। अब तो दिखा दो। अच्छा बाबा ये लो। खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। अब तो खुश। हेलो भाई, किन ख्यालात में खो गए? सॉरी सर। नहीं सॉरी कोई बात नहीं यार, जल्दी उठो, टैक्सी करके दो, मुझे देर हो रही है, जल्दी वापस भी आना है। उठो। ठीक है सर, चलें। नीचे उतरो। क्या बात? मैंने कहा ना नीचे उतरो। बात क्या है भाई? हमको तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी है? क्या मेरी तलाशी लेनी? तेरी नहीं, गाड़ी की तलाशी लेनी है। क्या बात क्या है, क्या हुआ? आप लोग पुलिस के या सिक्योरिटी के आदमी तो नहीं लग रहे मुझे। मैंने कब कहा कि हम सिक्योरिटी के आदमी है? गाड़ी की तलाशी लो। क्या बात क्या है भाई, बताइए तो सही। हम एक मुजरम को तलाश कर रहे हैं। क्या वाकई बहुत खतरनाक मुजरिम है? हाँ, बहुत इंतहाई खतरनाक मुजरम है। ले चुके तलाशी आप लोग? हाँ, ले चुके। जा सकता हूँ मैं? जाओ। कमाल है, हम तो समझते थे कि शहर में ही बेईमान लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो लखमीर खान का आदमी बेईमान निकला। वो बेचारे ठहरे शरीफ आदमी, न जाने किसी को लोग उनको कितना लूटते होंगे, उनका एहसास तक नहीं होता। जिसे लगता है उसने कुछ किया ही नहीं। कोई भी शख्स चोरी करके ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है। कसम ही तो चोर की पनाहगाह है। वो बदल है कि मैं लखमीर खान से बात करूंगा तो मेरी बेगुनाही की गवाही देंगे। मुझे लखमीर जब तक खुद राब्ता नहीं करते उनसे राब्ता नहीं हो सकता। वैसे वो है कहाँ? बाहर बैठा हुआ है, सुबह से फोन पे फोन किए चला जा रहा है, 50 फोन कर चुका है, लेकिन वहां से कोई अटेंड ही नहीं करता। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं आचा के साथ बैठा रहूंगा, चाहे कितनी भी देर लग जाए, और मैं लखमीर खान से खुद बात करूंगा। जहांगीर भाई, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो इतना देर इंतजार नहीं करती। आपको इंतजार की जहमत करने के लिए कौन कह रहा है? आ जाए और काम कीजिए। थैंक यू। क्यों? यहाँ से भागने की कोशिश तो मत करना, वरना पुलिस तुम्हारा बुरा हासिल कर देगी। वो तो हमारी शराफत है कि हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। बेगम साहबा, मैंने लखमीर खान का नमक खाया हुआ है। हमारी 7 पुश्तें इस घर से नमक अनाली करती हुई आएगी। मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा काम? जब कोई मैंने गलत काम किया ही नहीं है तो फिर मैं भागूंगा क्यों?
तो फिर मैं या फिर जहांगीर साहब या फिर लक्ष्मी खान चोर है? नहीं नहीं बेगम साहबा, ऐसी बातें न करें। भला आप बड़े लोग कैसे कर सकते हैं चोरी? ये तो जी तुम्हारा काम है, आखिर आ गया ना सच जबान पर। नहीं नहीं बेगम साहब, आप समझी नहीं, कोई और गड़बड़ हो गई होगी। जहांगीर भाई अंदर बैठे और तुम फोन पर लक्ष्मी खान से रब्ता करने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारी उनसे बात नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं जाऊंगा? मैं क्यों भागूंगा भला? जिस तक बाबा से नहीं आएंगे मैं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश मत करो, बैठ रहे हैं। जी सही। अब के टेलीफोन की घंटी बजे तो फोन तुम उठाना। इस हवेली में आचर के सिवा फोन उठाने का किसी को इख्तियार नहीं था। अब ये काम तुम करोगे। जी सही। और हाँ, फोन पे अगर कोई औरत मेरे बारे में पूछे तो उसे कह देना कि मैं घर पर नहीं। जानते हो कि नहीं, आप बड़े आदमी हैं और फिर आपकी अहलिया का इंतकाल भी हो चुका है। कई औरतें होंगी जो इस हवेली पर राज करना चाहिए। आप ठहरे शरीफ आदमी हैं, आप भला ऐसी औरतों से क्यों बात कर रहे हैं? खूब, ये बात भी है। हेलो। अच्छा अच्छा, नहीं, आचर का फोन है। हाँ अच्छा अच्छा। खैरियत? हाँ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। जी सही।
क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? ये तो दोस्तों पागल है, इसकी बातें तो घर वाले भी नहीं समझते हैं, आप क्या समझोगे? कभी कभी इंसान को थूक भी चाटना पड़ती है। मैं समझा नहीं था। आचार्य हमारा कितना भरोसे वाला आदमी था। था से क्या मुराद है? क्या वो अब नहीं रहा? उसने कुछ गड़बड़ की है। उस रोज वो फोन पे भी यही बात हो रही थी। क्यों? क्या कहते हैं उसे? बहुत सवाल करने लग गए हो। शहर चलेंगे तो पता लग जाएगा तुम्हें। कब चलेंगे सर? शायद कल। जी सर। रिहाइश का मसला तो खैर हल हो गया, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। चले सर। है तो सर, आप 2 दिन का कह कर गए थे, मजीद 1 दिन और लग गया तो मैं जरा परेशान हो गया था कि शायद मैं वापस नहीं आऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चेक का मसला तो खैर 1 ही दिन में हल हो गया था। मैं जरा आसपास की दरगाहों का जायजा ले रहा था। अच्छा सर। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। मैं जब वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी चेक की। किसी डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। कह रहे थे बहुत खतरनाक आदमी। सर, वो खतरनाक है या बेगुनाह, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो खैर वक्त ही करेगा। चले सर, आप थके मादे आए हैं, आप आराम कर लीजिए। मैं कल इंशाल्लाह चक्कर लगा लूंगा। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसकी है? लेकिन तुम्हें कहां से मिली? दोस्तों, ये मैं ले जाऊं? दोस्तों, ये मैं ले जाऊं? मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। वादा है, देखो, वादा है, दे दूंगा ना। ले जाऊं ना मैं? सर, ये उस डॉक्टर की डायरी है जिसे कुछ लोग मारने के लिए तलाश कर रहे हैं। ओह, आई सी। लेकिन ये डायरी तुम्हें मिली कहाँ से? सर, ये मुझे दोस्तों से मिली है। कौन दोस्त? सर, दोस्तों हमारे गांव का एक गूंगा लड़का है। वो डॉक्टर से कहीं टकरा गया तो उसकी डायरी गिर गई, वो इससे हाथ लग गई। उसी से मैं ये लेकर आ रहा हूँ। चलो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है।
सर इसमें लिखा है, खुदा गवाह है मैं बेकसूर हूँ, मैं कारा नहीं हूँ, मगर साईं लक्ष्मी मुझसे गलत काम लेना चाहता था। वो काम ना करने की सूरत में मुझे कारा करने की धमकी दे रहा है। मेरी जिंदगी और मौत के बीच में बारीक सी एक लकीर है। खुदा जानता है कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। मैं गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, अपनी मौत को कुछ मजीद टालने के लिए जंग कर रहा हूँ। रोशन, वो कौन सा गलत काम था जो लक्ष्मी साईं डॉक्टर से लेना चाहता था? सर, उस काम का कोई जिक्र तो नहीं है, बस गलत काम लिखा हुआ है। ये बात तो तय है कि डॉक्टर मुजरिम नहीं है। और ये कारो क्या है? क्या ये सब कुछ अब तक यहाँ पे हो रहा है? तो क्या इस कारो की मौत के अलावा कोई सजा नहीं है तुम्हारी रिवायत में? सर, अमूमन मौत ही होती है, कोई और सजा होती थी तो मेरे लिए। हाँ सर, चाचा पनाह अली को जरूर मालूम होता है। पनाह अली कौन है? सर, वो मेरे होने वाले ससुर हैं सर। लेकिन रोशन, पनाह अली साहब भी तो इन रिवायात के रंग रंगे होंगे, रिवायत शादी होंगे। नहीं नहीं सर, वो मोहनजोदड़ो के रंग में रंगे हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से इतना लगाव क्यों है? मुझे खुद नहीं मालूम सर, मुझे लगता है जैसे जैसे इस शहर से मेरा कोई ताल्लुक है, बहुत पुराना। खैर, तुम्हारी बातों से लगता है। तो ठीक है, अब तुम भी आराम करो, फिर मुलाकात होगी। ठीक है सर। माशाल्लाह। चाचा, ये हमारे मोहनजोदड़ो के मेहमान हैं, रजा, इंग्लैंड से आए हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। रोशन बेटा, जब कोई ऐसा मेहमान आए तो पहले बता दिया करें। अब मैं आप लोगों को कहाँ बिठाऊं? आप फिक्र ना करें, मैं खुद कहीं बैठ जाऊंगा। बैठो। ये है तो मुझे बहुत हैरत हो रही है आपका काम देखकर। आपने जिस खूबसूरती से ये फूल पत्तियां बनाई हैं, वो साफ बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस जी, अपने अपने ज़ौक़ की बात होती है। कुछ लोग तो मेरे इस काम को देखकर एक गलत से मुझे भलाई कह देते हैं। खुद मेरा बेटा जंगल में लकड़ी की तलाश में भटकने वाला एक बेवकूफ बूढ़ा कहता है। आपको ये फूल अच्छे लगे, बस अपने अपने ज़ौक़ की बात है। मंजर देखने के लिए भी अहली नजर चाहिए। क्या पता कोई बाज़ौक़ ऐसा भी हो जिसको इन फूलों में से खुशबू आती। लोग चाहे कुछ भी कहें। क्या नाम बताया आपका? पनाह अली। पनाह अली साहब, लेकिन वाकई आपके अंदर के फन में तो जैसे इन बेजान लकड़ियों को जिंदगी बख्शती हो। यू आर अ कंप्लीट आर्टिस्ट। मुझे बचपन में किताबों पर फूल पत्तियां बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे उस्ताद मुझे मना किया करते थे कि बेटा फनकार मत बनना, और कोई नौकरी कर लो मगर फनकार मत बनना। मैंने अपने उस्तादों का कहना माना। मैंने नौकरी नहीं की और फनकार भी नहीं बना, तख्लीकार भी नहीं बना, बस बड़ा ही बन गया। लेकिन आपके अंदर का फनकार मर नहीं सका और आपके हाथ इन खूबसूरत फूल पत्तियों को जन्म देते। रोशन बेटा, मेहमान के लिए चाय तो लेकर आओ। जरूरी है क्या पनाह अली साहब? हाँ हाँ, बहुत जरूरी होता है बेटा। मेहमान की कोई खातिर तवाज़ा तो करनी ही चाहिए ना। जी अच्छा चाचा। हाँ बेटा, आपको ये सब कुछ कैसा लगा? भी कुछ कदीम और कुछ अजीम और कुछ अजीब गरीब भी। अच्छी को गरीब क्या मतलब? खैर, अजीब तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गरीब डॉक्टर लगा, बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। चाचा, चाय का मैंने कह दिया। हाँ, वो पनाह अली साहब, वो एक
दोस्तों नाम नौजवान है जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, आप उसे जानते हैं? हाँ हाँ है। उसके हाथ डॉक्टर की एक डायरी लगी थी, शायद डॉक्टर से भागते हुए गिर गई होगी। मैंने वो डायरी पढ़ी है, उसमें डॉक्टर की बेगुनाही के सबूत है। हाँ, वो डॉक्टर ने अपनी गुमशुदा डायरी का जिक्र तो किया था। क्या क्या कहा आपने? क्या आपकी उससे मुलाकात हुई थी कारो करा देने के बाद? जी नहीं तो नहीं। पनाली साहब, क्या हम उसकी जान बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता लक्ष्मी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर हम लक्ष्मी से मिलेंगे। हम नहीं, सिर्फ आप मिल सकते हैं। मैं लक्ष्मी के साथ नहीं मिल सकता। क्या कारो के लिए आपकी रिवायत में सजाए मौत के अलावा कोई और सजा नहीं? हाँ क्यों नहीं, मगर डॉक्टर के पास बदले में कोई लड़की या बहन का रिश्ता नहीं है। अगर होता तो फिर तो समझौता हो सकता। देखिए, अगर वो लोग मान जाएं, वो क्या नाम था उसमें? दीदार वाले। हाँ, अगर वो दीदार वाले मान जाते हैं तो कोई सूरत तो निकाली जा सकती है। लेकिन जब तक लक्ष्मी न चाहे वो लोग कैसे माफ करेंगे? मैं लक्ष्मी के पास जाऊंगा पनानी साहब, और अगर आप दीदार की फैमिली को मना सकें, मेरा दिल कहता है कि वो जरूर मान जाएंगे। बेटा, दिल की बात तो दिल वाले जानते हैं। ये गोश्त पोस्ट की मशीन कहाँ जाती है? पनाली साहब, क्या आप एक बेगुनाह को बचाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? मगर डॉक्टर का कुछ पता हो तभी तो कोई समझौता करे ना। पनाली साहब, आप एक फनकार हैं और अपने काम की तरह आदमी फनकार हैं। और फनकार बहुत हसास होता है। और फिर ये कि डॉक्टर वाकई एक बेगुनाह शख्स, अभी मैं भी तो आपका मेहमान हूं, तो मैंने तो आप लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत कुछ सुना। अगर आपने डॉक्टर के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे काफी बहुत मायूसी हुई। अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने हिस्से में किरदार अदा करने के लिए लक्ष्मी के पास आया। लक्ष्मी तो नहीं देगा आपको इस पर। कोई बात नहीं, मैं उनसे कल मिलूंगा। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर के पास जाऊं, दीदार वाले कैसे मानेंगे? और अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो ये मेहमान क्या सोचेगा? खुदाया, मैं क्या करूं? मेरा नाम रजा है, मैं इंग्लैंड से आया। यहाँ पे मॉनिटरों पे कुछ रिसर्च का काम करना था, सोचा आपसे मिल लूं। रजा साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन अगर आप अपनी आमद की पेश की इतला कर देते तो शायद मैं खुद हाजिर होता। लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, कराची जा रहा हूँ। वापस आ जाऊँ तो आप पेश की इतला देकर तशरीफ लाएं, बड़ी खुशी होगी। लेकिन आपकी आमद की इत्तला मुझ तक कैसे होगी? हम तो जंगल की आग की तरह है ना दादा। जंगल की आग का आपकी आमद से क्या ताल्लुक है, मुझे समझा नहीं। देखें जी, जिस तरह से जंगल की आग तेजी से इलाके को अपने लपेट में ले लेती है, इस तरह से हमारी खबर भी पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लेती है। ओह आई सी। ठीक है सही, मैं बाद में आ जाऊँ। बहुत अच्छे, सलाम, खुदा। नहीं, आपने बुलवाया था। रोशन, वो अजनबी रजा हमारे यहाँ क्यों आया था? नहीं, वो मोजेदड़ों पर आया था, आपसे मिलने के लिए ख्वाहिश जाहिर की तो आपके बंगले तक छोड़ कर गया था मैं उसको। वो कोई खतरनाक आदमी भी हो सकता है, इस तरह से किसी को मेरे यहाँ मत छोड़ जाया करो। नहीं सही,
वो ऐसा लगता तो नहीं है। मैंने कहा ना, आइंदा ऐसी हरकत मत किया करो। जा सकते हो तुम अब, जाओ। बड़ा बदतमीज लड़का है ये। बीरबख्श, ये तुम्हारी बहन के काबिल नहीं है। भाई आप तो जानते हैं कि बहन बेटी की बात एक जगह पक्की हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। बड़ा दुख होगा हमें। वो तुम्हारी बहन है और तुम हमारे खास आदमी हो। हमसे ये देखा नहीं जाएगा बीरबख्श। भाई मैं तब तक ये शादी नहीं होने दूंगा जब तक कि वो मेरी तरफ कुछ बन नहीं जाता। ये ख्याल वो अपने दिल से निकाल दे कि उसकी शादी ऐसी हो जाएगी। खैरियत है? हाँ हाँ डॉक्टर, सब खैरियत है, लेकिन मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछनी है। हाँ मैं खैरियत से हूँ, फिलहाल तो खैरियत से हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? डॉक्टर, मैं ये देख रहा हूँ कि नाकर्दा गुनाहों के मजलूम कैसे होते हैं। आप तो देख रहे हैं, मैं तो भुगत रहा हूँ। कैसे आए आप? डॉक्टर, मैं आपके लिए आया था। आपके लिए मैं बड़ा परेशान था। वो मेरे बच्चे भी आपके लिए बड़े परेशान थे। बच्चे मतलब बीरबख्श भी? नहीं डॉक्टर, जब मैं बच्चों का नाम लेता हूँ तो वो सिर्फ नूरी और रोशन होते हैं, बीरबख्श नहीं। आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर, वो एक नो वारिस आया है मोहम्मद पर। हाँ, मगर वहाँ तो लोग आते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर, ये एक ऐसा शख्स है जिसे आपसे दिलचस्पी है। मेरा मतलब है आपके मसले से दिलचस्पी। क्या? कौन है वो? शायद, हाँ, रजा नाम है उसका। वो कोई किताब लिख रहा है। वो लोगों से इसलिए मिलता फिरता है। मगर मुझसे दिलचस्पी? उसने आपकी गुमशुदा डायरी पढ़ ली है। क्या? कैसे आता है उसकी वो डायरी? हाँ डॉक्टर, वो दोस्तों के पास ही डायरी, वो तुम्हारे सिवा किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन रोशन ने किसी तरह से वो डायरी उससे ले ली और फिर रजा को भी उसने पढ़ाया। अच्छा, वो किसी और ने तो नहीं पढ़ी डायरी? वो डायरी किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन रजा ये समझता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर, वो लक्ष्मी से भी मिला था। क्या? मगर डॉक्टर, कोई ज्यादा बात नहीं है। वैसे कहते हैं रजा को कैसे समझाऊं?
कि मैं आपके लिए, उसका आना भी एक मौजज़ा है चाचा। आखिर लोग इस जगह पे यहीं तो नहीं बैठे हुए हैं, कोई तो मुश्किल कुशाई होती है। शायद मेरे लिए कोई कबूल नहीं करती। शायद का लफ्ज़ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन क्यों नहीं बोलते? काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। चाचा खुदा का वास्ता है, कुछ करे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर, ये हाथ मत जोड़ो। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ हो सकता है मैं करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वो नूरी घर में अकेली होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ, डॉक्टर नहीं चाचा, अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? डॉक्टर, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह ही तो बचा रहा है मुझे। लोग तो मारने पे तुले हैं। डॉक्टर, मौत तो एक न एक दिन आनी है, लेकिन तुम मौत से क्यों डरती हो? ऐसा मैं मौत से नहीं डरता, मैं कारों के धब्बे से डरता। ऐसा मैं कारों के नहीं बनना चाहता। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा नहीं आप आ गए। मैं तो यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ। यहाँ जहांगीर साहब ने और बेगम साहब ने पुलिस बुलवाई हुई है। अच्छा तुम आओ। खान साहब हैं, तो ये इनके गांव का मुलाजिम। बड़ा इंतजार करवाया आपने? हाँ मैं आ गया हूँ, अब इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करने पर मुझे उनको आप फिक्र न करें, हम इसलिए हाजिर हैं। आप क्या कहते हैं? मैं चोरी करूंगा? आपकी, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर जवान किया, मैं चोरी करूंगा आपकी? इतने एहसानात से आपके मुझ पर कभी कभी नहीं खाए। मैं खुदा जानता है मैंने आपकी चोरी नहीं की। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ साईं। खुदा जानता है मैं चोर नहीं हूँ। खुदा जानता है मैं चोर नहीं हूँ साईं। यही तो दुख है। हमने भी यही समझा था कि तुम नमक हलाल निकलो, हमें क्या पता कि तुम घटिया नहीं साईं। खुदा गवाह है, मैं नमक हराम नहीं हूँ साईं। गलत नहीं, खुदा जानता है मैंने कोई नमक हरामी नहीं की। नहीं साईं, नहीं ले जाए, नहीं साईं, नहीं साईं, नहीं गांव का मुलाजिम है, बड़ा बदतमीज आदमी है, सलाम भी नहीं कर रहा है। नहीं मैंने मना किया हुआ है इसके। आ जाओ तुम। वालेकुम अस्सलाम।
आचर ने ऐसा क्या किया है? बताया तो था कि कोई गड़बड़ की है उसने। ऐसी क्या गड़बड़ की है उसने जो पुलिस आपके बंगले से पकड़ के ले गई? चोरी की है उसने? क्या चोरी? हाँ, चोरी की है उसने। मगर से ऐसे शख्स को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। तो क्या करते? लाखों का माल चोरी किया है उसने, ऐसे ही छोड़ देते उसे? मैं ये कहता हूँ जो शख्स लक्ष्मी साईं की चोरी करे उसकी इज्जत और गैरत की रखवाली ना करे, तो पुलिस के हवाले करने की बजाय गोली मार देनी चाहिए। चोरी की सजा मौत नहीं है। किसी की जान लेना हमारा सेवा नहीं है, और वैसे भी कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें चोरी करने वाले को गोली मार दी जाए। मगर साईं, दोस्ती और नमक हलाली का अपना एक कानून होता है। ऐसे ज्यादा बातें नहीं करो, तुम जाओ बाहर जाके बैठो। आप एक फनकार हैं पलानी साहब, खूबसूरत फनकार। तो फनकार हसास होते हैं। तो ये कि डॉक्टर एक बेगुनाह शख्स है, और ये भी कि मैं आपका मेहमान हूँ, और मैंने आप लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत कुछ सुना था। अगर आपने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। चाचा खुदा का वास्ता है कुछ करे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ चाचा। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। बाबा, आप कुछ परेशान से लगे हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी भी कोई बात नहीं। तुमने किताब पढ़ ली? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बोले बाबा, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं छुपा रहा। आपको मेरी कसम बाबा। देखो बेटा, कसमें देना बहुत बड़ी बात है। बस वो जरा डॉक्टर के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ उन्हें? वो सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं ही उसे बचा सकता हूँ। ये क्या कर सकता हूँ बेटा? कुछ भी तो नहीं कर सकता। और वो भी यही कह रहा है मेहमान कि आप उसे बचा सकते हैं। मैं कहाँ बचा सकता हूँ बेटा? कुछ नहीं कर सकता मैं। मगर कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं बेटा, कोशिश फजूल है। वो लोग मानेंगे नहीं, तो क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता मैं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती बाबा। हाँ हाँ, तुम कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ बाबा? हाँ बेटा, तुम कर सकती हो। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं रोशन को लेकर अभी आता हूँ। लेकिन कहाँ चलेंगे बाबा? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ।